सारा खाई खोजता लो, 5 गो बेटी बा, एगो बहू बा, हम बानी, मरद हमर कम बेस ना कमाला उतना, बन बनिहारी करीले। और ई काले एक बैग पैसा टाइल तब हम दौड़ल बानी मुखिया जी के लगे जे भैया हमार घर टूटे आवता। काल से खइले पियले ही के सामने बैठे हुए हैं, क्यों बैठे? ताकि हम अपनी बातों को समझाएं, जो भी आएंगे उसको हम उसको बताएं कि भैया ये उचित नहीं है, इसका नोटिस दिया हुआ है 16 तारीख को, इसका जवाब जब तक नहीं मिलता तब तक तो कार्रवाई को रोका जाए। तो लगता है सर कि जो अधिकारी लोग आएंगे आपके बातों को सुनेंगे वो लोग? सुनना ना सुनना उनका, इसका मतलब हम अधिकारी छोड़ लोग इस नहीं घर देंगे। को तोड़ने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाए हुए हैं कि इस घर को आज के दिन तोड़ा जाएगा। उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि 2004 में जब इस घर को पास कराए थे तो वो लोग किस नींद में थे कि इस घर को अप्रूवल दे दिए, जब ये सरकारी। मेरा नाम अनुप राठौर है, आप देख रहे हैं राजतक न्यूज। अभी हम सीवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के सागर सुल्तानपुर में हैं, और सागर सुल्तानपुर में क्यों है वो बता रहे हैं। हमारे पीछे देख रहे होंगे बिल्डिंग बना हुआ है, घर बना हुआ है, वो घर है इंदिरा आवास का, गरीबों का घर है। अब उस घर को अतिक्रमण बोल के उसको तोड़ा जा रहा है। हम अभी एक रोड पे खड़े हैं, ईटाकरण रोड है, जिसको बोला जा रहा है कि अतिक्रमण में जमीन में वो घर बना है और उस घर को अब तोड़ा भी जा रहा है। बस हम इतना पूछना चाहते हैं, जो प्रशासन और शासन इसको तोड़ने के लिए आ रहे हैं, उस समय कहाँ थे जब इस घर को पास किया गया था? इंदिरा आवास के पैसे से ये घर बना है, उस समय वो सब लोग अधिकारी कहाँ सोए हुए थे कि इस घर को जांच नहीं किया, अप्रूवल कर दिए। अगर सही तरीके से जांच होता है इस जमीन का तो उस समय इस जमीन का अप्रूवल नहीं होता, वो घर नहीं बन पाता। अब ये घर बना लिए हैं गरीब लोग, तो इस घर को तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है अतिक्रमण बोल के। हालांकि सभी लोगों से हम बात करेंगे, काफी सारी महिलाएं हैं और यहाँ के पंचायती प्रतिनिधि जो मुखिया जी हैं, वो मुखिया जी भी आए हुए हैं। इन सब लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार ये घर को क्यों तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे पीछे बहुत सारे बैनर लगा हुआ है, बहुत सारे पोस्टर लगा हुआ है कि इस घर को इंदिरा आवास तोड़कर गरीबों को बेघर नहीं करे। दिखा दीजिए जरा पोस्टर को। यहाँ है अपील की सुनवाई हो, माफी पुनः कराए। यहाँ इन लोगों का कहना है कि अपील का सुनवाई हो, माफी पुनः करवाया जाए। अगर हम इतना बार पूछना चाहते हैं, जो प्रशासन जो अधिकारी लोग इस घर को तोड़ने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाए हुए हैं कि इस घर को आज के दिन तोड़ा जाएगा। उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि 2004 में जब इस घर को पास कराए थे तो वो लोग किस नींद में थे कि इस घर को अप्रूवल दे दिए, जब ये सरकारी जमीन में था उस समय क्यों अप्रूवल दिए? हालांकि देखिए इनके 5-5 बेटियां हैं और 5-5 बेटियां इस घर से कहाँ जाएंगे? इसके अलावा कहीं और जमीन नहीं है कि घर भी बना पाएंगे। अब इस घर को जब तोड़ दिया जाएगा तो जरा सोचिए कि क्या फिर से घर बन जाएगा? ये घर बन पाएगा इन सब गरीब लोगों से? और इन लोगों का जानकारी का अभाव है, इसीलिए इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इन लोगों घर को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे कुछ ही समय में बड़े बड़े अधिकारी लोग आएंगे, बुलडोजर लगाएंगे, इस घर को तोड़ेंगे। हालांकि इस घर के महिला से बात करेंगे कि आखिरकार काहे तोड़ा जा रहा है इस घर को। रउरे घर हाँ हम काहे तोड़ा जा रहा है? सारा खाई खोजता लो, 5 गो बेटी बा, एगो बहू बा, हम बानी, मरद हमर कम बेस ना कमाला उतना, बन बनिहारी करीले। और ई काले एक बैग पैसा टाइल तब हम दौड़ल बानी मुखिया जी के लगे जे भैया हमार घर टूटे आवता। काल से खइले पियले ही कूदतानी, गरीब आदमी कहीं जगह जमीन नहीं के, 8 दूरी है जमीन बा, कहीं हमरा भाग के जमीनो नहीं के जो हम भागे। शहर टाउन में चले जाइएगा सर, तो बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हुई है सरकार के जमीन में, लेकिन वहां पे सरकारी अधिकारी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाए हुए हैं। लेकिन ग्रामीण इलाका में गरीब जनता को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है देख सकते हैं। वीडियो में रो रही है महिला और बोल रही है कि घर को तोड़ने के लिए अधिकारी लोग आ रहे हैं। जरा सोचिए। काल से सुनले बानी भूखे पियासे मरतनी, जब हम कहाँ जाए, कौना जमीन न पमीन बा। काले से ही एक बगाई 4 बजे 60 के गई लो। कब घर बना रहे हो? घर के हुआ 20-25 बरस हो गई घर बनला। 20-25 साल हो गए। तो एकरा पहले तो नोटिस देले होई लोगों की जमीन घर हटा। वो बरा ना केहू कुछ नहीं के बताओ, बरा रोके नहीं के लागो। ओकरा मुखिया के रहे जो घर पास हर किशोर दीवाला गरीबी सुन के गरीबी देख के वहाँ के जो घर हाँ इंदिरा आवास के घर दिखाइए। इस यहाँ पे लगा हुआ है, बैनर भी लगा हुआ है इंदिरा आवास का, जो कि आप लोग को लग रहा होगा कि हम ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इंदिरा आवास योजना, घर घर में शौचालय बने, बहू बेटी बाहर न जाए, ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं बस यहाँ की जो गरीब लोगों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, ओनली फॉर गरीब लोगों को। हालांकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे ही बात करेंगे इसमें क्या है, क्या रंजिश किया जा रहा है, क्यों राजनीति किया जा रहा है इन सब गरीबों के लिए।
गरीबों के ऊपर। हम मुखिया जी से बात करेंगे कि आखिरकार इन सब गरीबों के ऊपर राजनीति क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया जी हैं और मुखिया जी से हम बात करेंगे कि आखिरकार गरीब लोगों को घर क्यों तोड़ा जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? सुभाष सिंह। सर एक बात बताइए, आखिरकार ये गरीब लोगों को घर क्यों तोड़ा जा अब हमें तो जैसा लगता है कि ये कोई आपसी रंजिश होगा, जो इतना निर्धारित करने के बाद 23 लोगों का नाम है और सिर्फ एक आदमी को टारगेट किया जा रहा है। तो ये वो बात एकदम सही है कि कोई आपसी रंजिश होगा, कोई कंप्लेनेंट होगा, कोई कंप्लेन किया है जो चाहता है कि इनका घर टूट जाए। हालांकि यहाँ रास्ते की कमी नहीं है, 10 फुट से ज्यादा रास्ता है। ठीक है, थोड़ा सक्रिय हो गया। अभी आपने देखा ही होगा कि इसके पहले ट्रैक्टर यहाँ से गया है। तो ये क्या कारण है इसके पीछे, ये तो सरकार बहादुरी बताएंगे जिनके पास नोटिस वगैरह गया है। और हम लोग तो इस बेचारी गरीब आदमी के पक्ष में यहाँ बैठे हैं कि सरकार बहादुर से कोई आएगा सर तोड़ने तो हम लोग उसको बताएंगे अपनी बातें और बेहतर। हमारा कहना है कि शहरों में, टाउनों में, बड़े बड़े शहरों में इतनी अतिक्रमण है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये गांव का, सुदूर गांव का इलाका है जहाँ ये एक सड़क है पीसीसी, जिसे हमने ही बनवाया था पहले, बहुत कंडीशन खराब था इसका। अब इसको साफ करने को लेकर इस अतिक्रमण के पीछे क्या औचित्य है कि इसको तोड़ा जाए, इसका भी तो जवाब कोई देगा। एक सवाल आपसे करेंगे सर हम। इस घर को बनाए हुए 2004 में घर बना था ये। आज 19 साल से लोग रह रहा है, 19 या 20 साल से लोग रह रहा है लगभग। 19 साल जो पहले इस घर को बनाए थे, कोई अधिकारी तो होंगे, बहुत सारे अधिकारी होंगे जो कि इंदिरा आवास पास होता है। उस समय लोग कहाँ थे कि सरकारी जमीन को घर को अप्रूवल किए? ये बात एक सोचनीय बात है। इंदिरा आवास सरकार गरीबों को देती है, लेकिन ये भी ठीक नहीं गरीबों के लिए कि वो सरकारी जमीन पर अपना घर बना ले। लेकिन इसका एक मापदंड तरीका सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा कि इसको नापी करके जमीन का कागजात देख करके कर्मचारी साहब उसको एनओसी दे, उसके बाद ही बनेगा। तो पहले ये सिस्टम नहीं था और कोई भी बनाया तो बेचारा एक पिलर ऐसा बना गया। अब इसका बदकिस्मती है कि वो पिलर ऐसा बना है कि अगर वो टूटेगा तो इसका पूरा घर गिराएगा। इनके 5 बच्चियां हैं, एक विकलांग पति है, ये बनिहारी के खाती। 16 तारीख को इन लोगों ने, हम लोगों ने लिखित एक दिया था डीएम साहब के डाक सेक्शन में, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। तो हम लोग को ये उम्मीद था कि जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो तब तक के लिए कम से कम रोक दिया जाए। और एक बार हम लोग शुक्रवार को गए भी थे उनके जनता दरबार में, लेकिन ठंड इतनी थी और इतने लोगों को ले जाना था, इस वजह से 11:30 या 12 बजे हम लोग पहुंचे होंगे। लेकिन कार्यपालक आदेश साहब ने, जो उनके हैं एसडीओ, उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुलाकात नहीं होगी। जिसको भी मुलाकात करनी थी 11 बजे के पहले आ गए। हम लोग 5 बजे तक वहां से चिरोरी करते रह गए कि सर आज शुक्रवार है, रविवार को आदेश है तोड़ने का, रविवार को टूट जाएगा, जो करना है सर आज कीजिए, एक बार रोक लगा दीजिए, या जो चिट्ठी हमने जवाब में दिया है उस पर एक बार विचाराधीन कर दिया जाए, तब तक के लिए इसको रोका जाए। अरे तोड़ना है सरकार का है तो सरकार तो लेगा ही, आज नहीं कल ले लेगा। लेकिन जब तक एक बार मौका नहीं देंगे अब बात करने का, चाहे हमसे सुनवाई करने का, तो कैसे हम इस चीज को मान लें। अब उस वजह से अगर देखा जाए तो इसमें तो सारे लोग ही दोषी हैं, क्योंकि ये इंदिरा आवास प्रधानमंत्री साहब ने इशू किया होगा, उसके नीचे बिहार सरकार इसको ली होगी, फिर आपका जिला से डीएम साहब ने इसको सैंक्शन किया होगा, बीडीओ साहब ने किया होगा, आवास सहायक होगा, आपका सुपरवाइजर होगा, इतने लोग हो के तब ने इसको दिया गया। और आपने जब जरूरत पड़ी तो आपने दिया, उसके बाद आपने जांच वाच नहीं की और आज अचानक आपको नींद खुलती है कि नहीं इसको तोड़वा देना चाहिए क्योंकि लोगों को कष्ट हो रहा है। तो आप लोगों का ये करा लीजिए, लोगों का जनगणना कर लीजिए और करवा लीजिए कितने लोग इसके पक्ष में, कितने लोग इसके खिलाफ है। कहीं ना कहीं सर जो 23 आदमी का नोटिस आया है, कहीं ना कहीं इन्हीं को अकेला टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, 2300 को टारगेट किया गया है, वो 2300 आदमी विक्टिम है। लेकिन फर्क बस ये है कि इनका पक्के का है और उनका कच्चे का है। किसी का बेड़ी है, किसी का पलानी है, किसी का गोरी है, किसी का खूंटा है, तो वो तो कभी भी हट सकता है, ये तो अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है, वो कभी भी हट सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर इसी घर को, अब पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, ये तो मैं नहीं जानता, ये कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है इसको तोड़वाने में। घर के सामने बैठे हुए हैं, क्यों बैठे? ताकि हम अपनी बातों को समझाएं, जो भी आएंगे उसको हम उसको बताएं कि भैया ये उचित नहीं है, इसका नोटिस दिया हुआ है 16 तारीख को, इसका जवाब जब तक नहीं मिलता तब तक तो कार्रवाई को रोका जाए। तो
तो लगता है सर कि जो अधिकारी लोग आएंगे आपके बातों को सुनेंगे वो लोग? सुनना ना सुनना उनका इसका मतलब हम छोड़ भी तो नहीं देंगे कि आप आइए और तोड़ दीजिए। आपके लिए वॉकओवर तो नहीं देंगे हम। खुला मैदान तो छोड़ नहीं देंगे कि आप लोग आ रहे हैं तोड़ दीजिए। हम अपनी बातें कहेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से कहेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बेचारी का घर ना टूटे। चलिए बिल्कुल, ये मुखिया जी हैं और मुखिया जी को बयान है कि ये कोशिश करेंगे कि ये गरीब का घर ना टूटे। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं और ये लोग इसलिए हैं कि यहाँ के जो भी जो गरीब लोग हैं जिसे हाँ घर ना टूटे हाँ घर ना ये टूटे। विनती बा। हाँ हाँ तो बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों जैसे गरीब लोगों का और असहायों का घर न तोड़ा जाए। बाकी जय हिंद।